SKY ट्रांसफॉर्म लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं एक घटना से शुरुआत करता हूँ। एक बार मैं ट्रेवल कर रहा था बस में, तो कंडक्टर टिकट दे रहा था। उसी दौरान एक यात्री उससे उसकी बहस हो गई। अचानक से पीछे मुड़ के देखते हैं तो मैं भी नोटिस कर रहा था, ऐसे पीछे मुड़ के देखा और भी लोग, तो वो दोनों आर्गुमेंट पे उतारू थे, दोनों कंडक्टर और एक यात्री उसमें बैठा था। वह बात यह थी कि जो यात्री था वह बोल रहा था कंडक्टर को, अरे यार क्या हो गया, अरे यार क्या हो गया, अरे क्यों हो वो। अब कंडक्टर इस बात से वह था कि यह सभ्य भाषा नहीं बोल रहा। वह कह रहा था कि मेरे को यार क्यों कह रहा है, कि मेरे को नाम से बोल दे, नाम नहीं जानता तो कंडक्टर जो है मेरा उसी से बोल दे, मेरे को यार अच्छा नहीं लग रहा। और ये बात थी, वो समझ नहीं रहा था, वो फिर भी कह रहा। और इस तरह से करते करते क्या हुआ कि लास्ट में वो फिर भी यही कह रहा, अरे तो यार क्या हो गया, अरे तो यार फिर नहीं बोल लूंगा, अरे यार फिर नहीं कहेंगे। वो फिर भी उस शब्द को छोड़ नहीं रहा, और इस तरह से वो चीज, उनका आर्गुमेंट्स बढ़ता जा रहा था। तो ये बात देख के ना मैंने इसलिए बताई है कि ऐसी स्थिति अराइज हो जाती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि आदमी के ऊपर जैसे ध्यान नहीं जाता है कई बार। और ये पहले मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, तो एक स्टूडेंट उसमें था, अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। मैं एक और इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ इसमें, आप थोड़ा सा अच्छे समझेंगे। तो उसकी एक आदत थी कि वह बैठ के ना ऐसे बैठ जाता था और यहाँ से अपने बाल को पकड़ के वो ऐसे घुमाते रहता था। जो यहाँ से ऐसे, उसके बाल यहाँ थे थोड़े से, तो वो ऐसे यूँ करते रहता था। अब मैंने शुरू में तो उसको टोका नहीं, वो कोई बहुत बुरी बात तो है नहीं, लेकिन वह जब तक पढ़ाता मैं 1-1.5 घंटे ना, तो वो कंटिन्यू ये प्रोसेस उसका चलते रहता। अब मैंने कुछ दिन नोटिस किया, फिर एक दिन मैंने उसको बोल ही दिया, उसका नाम लेके, कि तुम इसको ऐसा मत करो, ये आदत चेंज करो, ये आदत पक गई है। तो छोटा ही था वो, मुझे भाई कह के बोलता था। वो बोला ठीक है सर भी कह देता था, बोला ठीक है सर। बोला फिर भी वो कह रहा ठीक है सर मैं नहीं करूँगा, ठीक है सर नहीं करूँगा। मतलब अंदाज उसका वही करते हुए। तो ये ऐसी बातें क्यों होती हैं? तो ऐसे इसलिए होते हैं कि वो बातें हमारे सबकॉन्शियस में बैठ चुकी हैं, इसलिए यह जाता है। अब पहले वाली इलस्ट्रेशन में देखना कि कम्युनिकेशन सही नहीं है, एक तो शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा, जिस वजह से वो उनके बीच में झगड़े की स्थिति अराइज हुई। ऐसे कितने ही झगड़े गांव देहात में हम देखते हैं, कोई किसी भाइयों के बीच में बंटवारे को लेके, या पड़ोसी के साथ किसी बातचीत को लेके किसी ने कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, चाहे उसकी मंशा ऐसे नहीं रही हो टीज करने की, या तो उसने इंटेंशनली भी किया तो है ही है, और अनइंटेंशनल भी किया तो भी ये ऐसा हो गया कि कम्युनिकेशन सही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन ठीक न होने के कारण बहुत सारे झगड़े होते हैं। और ये कम्युनिकेशन न होने के कारण इतने झगड़े होते हैं, परिवार में इतने मन मुटाव चलते रहते हैं, हम अपनी बात को ठीक से न कह पाना, न रख पाना, बहुत से होते हैं। तो उन बेचारों के साथ अन्याय से हो जाता है, नाइंसाफी हो जाती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसी स्थितियां न, ये तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल बताए हैं जो कि रियल लाइफ से ही लिए हैं। तो रियल लाइफ में इतनी घटनाएं, हजारों लाखों घटनाएं घटित होती हैं, तो इनको हम ठीक कर सकते हैं कैसे? अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करके। क्यों करना चाहिए काम? इसलिए करना चाहिए काम कि ऐसी स्थिति में हम ना फंसे, और दूसरे आदमी को भी बताएं। या तो 2 लोगों के बीच बातचीत हो रही, वो उनमें गैप सही, इतना गैप बना हुआ है कि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही, कोई भी एक दूसरे को सुन नहीं रहा। दूसरे को सुनो
और फिर अपनी बात को रखो अच्छे से, और उसको भी अपना पक्ष अच्छे से रखने दो, और फिर दोनों की बात देखो कहाँ पर, वो कहते हैं ना इंटरसेक्शन ढूंढो दोनों का, वहां पर ले जाओ पॉइंट को। ये कम्युनिकेशन सही दिशा में जाएगी। अब इसको ठीक कैसे करें, जो कहते हैं ना कॉल टू एक्शन। तो आपको करना क्या है, पहले मैं देखा भाषा सही नहीं हो रही थी, तो भाषा के शब्दों का चयन सही होना चाहिए, और जब शब्दों का चयन सही होगा, जब हम ठीक से बोलेंगे तो दूसरे को पढ़ा लिखा हुआ नजर आएगा, वह भी अपनी भाषा का इस्तेमाल सही करेगा। तीसरा कि वो अनकॉन्शियसली कोई बात हो रही है, जैसे बाल वो दूसरे ऐसे बालों को घुमा रहा है, तो क्या कि कॉन्शियसनेस नहीं है, तो कॉन्शियस हो जाओ। पहले वाला भी गलती कर रहा है कि बार बार वो कह रहा है अरे तो यार फिर ठीक है, फिर नहीं कहूँगा, फिर भी वो कॉन्शियसनेस नहीं है वहां पर। तो इसलिए कॉन्शियस हो जाओ, यानी अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाइए, शब्दों का चयन सही करिए, कॉन्शियसनेस बढ़ाइए, और जब शब्दों का और भाषा सीखिए अच्छे से, तालमेल, दूसरे को सुने। 2-3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, इन्हीं से बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा आपके लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार की वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।